Yes, guys, today I am going to tell you my entire 1 year of experience at Deloitte in statutory audit and special चीज ये है कि that it is going to be truly real and honestly what I felt with no sugar coating and no exaggeration because I don't feel like इतना डिटेलमेंट इतना तरीके से किसी ने पहले कभी यूट्यूब पे बताया भी होगा. So guys, पूरी वीडियो देखना एंटायरली. अगर तुम ज्वाइन करना भी चाह रहे हो वेल एंड गुड, बट आई फील कि मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए ना दैट व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी देयर. So guys, welcome back to my channel. I am Vaibhav Jain, CA finalist. I did my articleship from Deloitte and currently pursuing my industrial training. So guys, इससे पहले मैंने like 6 months experience की भी वीडियो डाली थी. If you have watched it, then well and good. If nahi bhi, then let me summarize it for you. So guys, it all started with initial 10 to 15 days training जो हमें दी जाती है किसी भी क्लाइंट पे अलॉट करने से पहले, ठीक है. देन आफ्टर दैट यू आर एलोकेटेड टू क्लाइंट. तो फर्स्ट 1 और 2 मंथ्स तो इसी में जाते हैं, लाइक टीओडीज, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, चलान टेस्टिंग एंड ऑल दैट कॉपी पेस्ट स्टफ. तो उस उन 2 महीनों में तो हम लाइक अब उस एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब ही हो रहे होते हैं, सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कैसे क्या चीजें चल रही है, ठीक है. तो फेमिलियर हो रहे होते हैं बेसिकली उस एनवायरनमेंट से. सो आफ्टर दैट 1 और 2 मंथ्स आई वॉज एलोकेटेड टू माई फर्स्ट क्लाइंट जो कि फुल फ्लेजेड था. लाइक उससे पहले तो आई वॉज डूइंग टीओडीज एंड ऑल. तो उसमें आई वॉज एलोकेटेड टू द लिस्टेड क्लाइंट दैट इज एयरटेल. तो उस पर मैंने काफी मतलब बेसिक बेसिक एरियाज ही थे स्टार्टिंग में, बट इनिशियली उस टाइम पे तो आई वॉज लर्निंग बेसिक थिंग्स ऑफ एक्सेल ओनली, कि कैसे सैम्पलिंग होती है, रैंडम सैंपल्स कैसे निकल रहे हैं, मॉनिटर यूनिट सैम्पलिंग कैसे हो रही है. तो वो सब बेसिक चीजें मतलब आई वॉज मोर लर्निंग टुवर्ड्स एक्सेल एंड ऑल दैट थिंग्स. तो विद इन 15 days तो क्वार्टर ऑडिट क्लोज भी हो जाता है. तो काफी रेस्ट्रिक्टेड थी उस टाइम पे लर्निंग, बट ठीक है, मैं नई चीजें सीख रहा था, सब कुछ मेरे लिए न्यू था. देन आफ्टर दैट आई वाज एलोकेटेड टू द स्टैट ऑडिट ऑफ वन ऑफ द प्राइवेट क्लाइंट. उसमें लाइक वो चला 1.5 2 months. तो उसमें आई फेल लाइक काफी कुछ आई लर्न थिंग्स बिकॉज आई यू नो योर लर्निंग टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीम, योर मैनेजर एंड योर क्लाइंट एज वेल, ठीक है. तो लाइक इससे पहले आई वाज डूइंग इवन एयरटेल आल्सो. तो उस पर आई फेल्ट कि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड टाइमलाइंस में क्लोज हो गया, बहुत डिफाइंड प्रोसीजर्स थे. तो आई फेल्ट कि रेदर देन दैट प्राइवेट क्लाइंट पे उधर लर्निंग सीखने को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी. क्लाइंट के साथ क्वेरीज डिस्कस करना, ठीक है, वही खुद से सॉल्व करना, मैनेजर के रिव्यू पॉइंट्स खुद से क्लोज करना. तो काफ़ी कुछ आई वॉज लर्निंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था एंड इवन आई गॉट द स्टे देयर. तो ट्रैवल टाइम भी बच रहा था एंड लाइक लेट सेटिंग्स हो रही है. तो इट वाज लाइक वर्थ इट कि हाँ कुछ नया सीख रहे हैं. एंड आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अगेन आई वाज एलोकेटेड टू दैट Q2 ऑडिट ऑफ दैट क्लाइंट. देन आफ्टर दैट 6 months इन द मंथ ऑफ नवंबर इट स्टार्टेड विद वॉक थ्रूज एंड ऑल, ठीक है. तो नवंबर एंड दिसंबर के स्टार्टिंग में भी उसी एयरटेल के ही वॉक थ्रूज में भी आई वॉज इन्वॉल्व. तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ आई लर्न. इट वॉज लाइक वॉक थ्रूज में तुम्हें पूरा एंड टू एंड प्रोसीजर जो भी तुम ऑडिट कर रहे हो, जैसे आई वॉज इन्वॉल्व इन ट्रेजरी, तो उसका मैंने पूरा लाइक इतना सब कुछ डिटेल में देखा कि कैसे प्रोसेस चलता है ट्रेजरी में. लाइक एफ डीज, कैश बैंक, सब कुछ आता है. तो इतना सब कुछ ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स था. लाइक इससे पहले वी हैव नेवर इवन थॉट कि इतना कुछ ऑटोमेटेड होता है. तो सब कुछ लाइक सब कुछ वो बताते कि ये हमारे चेक्स हैं, इतना कुछ ऑटोमेशन हो रखा है. तो सारा प्रोसेस समझते हैं. इट वॉज लाइक पूरे पूरे दिन वी जस्ट स्पेंड ऑन दैट वॉक थ्रू ऑनली. तो वो भी काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर. देन कमिंग टू द दिसंबर एंड, वो तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. दिसंबर एंड में देयर वाज ऑफ साइट टू चंडीगढ़, ठीक है. तो उसमें भी हम गए थे. लाइक मॉर्निंग में हमें जाना था, अर्ली मॉर्निंग, बट 1-2 घंटे डिले होने के बाद हम निकले एंड 1-2 घंटे डिले होके पहुंचे भी. तो लाइक अराउंड लंच टाइम वी रीच देयर. JW मैरियट 5 स्टार होटल था. तो इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. अराउंड लंच टाइम वी रीच. देन तुम्हें वो व्लॉग चेकआउट करना है, पूरा मैंने व्लॉग बनाया, उसका भी यू कैन चेकआउट, तुम्हें लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. तो बहुत ही अमेजिंग था. नेक्स्ट डे अगेन आफ्टरनून में लंच करके हम वापस निकल गए थे. तो वो दिसंबर एंड में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था. देन आफ्टर दैट 31 दिसंबर अगेन स्टॉक काउंट होता है. तो उसमें भी आई वेंट, मेरा फर्स्ट टाइम स्टॉक काउंट था. आई वॉज नोइंग नथिंग कि कैसे क्या होता है. तो ऑब्वियसली एक सीनियर के साथ मेरे को भेजा था, बट आई रियलाइज कि इतना कुछ भी नहीं होता. बहुत से आर्टिकल्स को अकेले भी भेज देते हैं फर्स्ट टाइम में, तो हो जाता है मैनेजेबल. तुम काफ़ी चीज़ें उसमें देखते हो कि कैसे कट ऑफ प्रोसीजर वगैरह चेक करते हैं एंड एवरीथिंग. तो लाइक वन एक जगह तो मैं वेयर हाउस गया था, वहाँ पे भी फिनिश गुड्स आई चेक, तुम देख सकते हो. एंड दूसरी चीज़ आई वेंट टू WIP चेक करने के लिए भी. वो चीज़ भी बहुत ही लाइक अलग ही काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई विल से. एक्सपोजर के मामले में देयर इज डेफिनेटली सो मच टू लर्न. ओके. देन अगेन इन द मंथ ऑफ जनवरी Q3 ऑडिट स्टार्ट हो गया था. तो वही सेम चीज़ें वापस रिपीट होने लगी थी, ठीक है. एंड इन लाइक अब जैसे मेरा थर्ड क्वार्टर था, तो खुद का काम करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो भी हो जाता है कि हाँ अपने जूनियर्स को जिनका पहला क्वार्टर उनको भी बताना चीज़ें. तो वो सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी. एंड चीज़ें कुछ कुछ रिपीटेटिव होने लग गई थी. नए एरियाज इतने कुछ दिए नहीं थे क्योंकि थर्ड क्वार्टर ही था. तो वो सब वापस सेम चीज़ें अगेन
गोइंग थ्रू, एंड सेटिंग्स और ज़्यादा लेट नाइट हो गई थी क्योंकि लास्ट टाइम तो हमें होटल स्टे मिल गया था, इस बार वो भी नहीं मिला, तो ट्रैवल भी करना पड़ रहा था 2-2 ढाई-ढाई घंटा। देन लेट नाइट सेटिंग्स भी, काम भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि Q3 था, दिसंबर ईयर एंड था, तो काम काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे। तो ये चीज़ तुम मेंटली प्रिपेयर करके चलना। देयर विल बी लाइक, आई वोंट से 1 और 2 डे, फॉर मी इट वाज लाइक वीक्स, 2-3 वीक्स तक, जब तक कंटिन्यू पढ़ाई हो भी नहीं पा रही थी, तो ऐसे भी टाइम आता है। देन इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, मेरा लास्ट के 3 महीने ही रह गए थे, तो आई सर्व माई नोटिस पीरियड, ओके, लाइक ऑन 5th Feb अराउंड। तो आफ्टर सर्विंग दैट, इट वॉज लाइक, अगर तुम एक बार नोटिस दे देते हो तो वो सबको पता चल जाता है कि हाँ, नाउ आई एम थिंकिंग टू परस्यू फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड ऑल। तो वो चीज़ एक हो जाती है कि तुम्हें फिर मैनेजर एक कोई भी क्लाइंट पे लेने से पहले सोचता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो तुम्हें क्लाइंट पे लेगा एंड तुम 3 महीने में जाने वाले हो। अगर वो क्लाइंट उससे के बाद भी चल रहा है, वो तुम्हें पूरा काम समझाए सिखाए, उसके बाद तुम बीच में चले जाओगे, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ भी एक होती है। तो मेरे को फिर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी उसी एयरटेल पे रखा था, उसी के कुछ कुछ काम चल रहा था, वही आई वॉज डूइंग, वही सेम चीज़ें जो मैंने जनवरी में करी थी, वही आई वॉज डूइंग अगेन इन फेब्रवरी ऑल्सो, वही सब सेम चीज़ें। देन इन द मंथ ऑफ मार्च, ओके, अगेन स्टॉक काउंट आया। देन गाइस, कब से आई वाज वेटिंग कि मेरे को दिसंबर में भी आई थॉट कि कोई आउट सेशन ट्रिप मिल जाए, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू फ्लाइट बिफोर दिस। तो आई वाज थिंकिंग कि कोई आउट सेशन, आई एम वर्किंग इन बिग फोर्स, वो भी बिग वन में, तो कोई तो आउट सेशन जाने का मौका मिले। तो हेयर इन मार्च मंथ आई गॉट सोलो आउट सेशन ट्रिप, मेरे को अकेले जाना था टू अहमदाबाद फॉर द स्टॉक काउंट। तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, लकीली आई गॉट दैट। तो मेरी फर्स्ट फ्लाइट भी हुई इस टाइम पे, आई वेंट देयर, ठीक है। देन एक दिन का मैंने स्टे अपना एक्सटेंड भी करवाया, बिकॉज आई थॉट कि हाँ, हाफ डे और 1 डे तो मेरे को स्टॉकहोल्म में लग जाएगा, नेक्स्ट डे टू एक्सप्लोर अहमदाबाद थोड़ा घूमने के लिए, वो सब चीज़ें के लिए। वो भी, इसका भी मैंने पूरा ब्लॉग डाला है, तुम देख सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हुई इन द मंथ ऑफ मार्च। तो उसके अलावा और भी काफ़ी स्टॉक काउंट थे, एज इट वाज द मार्च ईयर एंड, तो ऑब्वियसली तो और भी मैं लाइक एम्बियंस मॉल का, इट वाज वन ऑफ द वेरी रेप्यूटेड क्लोथिंग ब्रांड, उसके स्टोर में मैं गया था, ओके। तो वहाँ पे तो ऐसा था लाइक हमें स्टोर खुलने से पहले, लाइक बिफोर 7 आई नीड टू रीच देयर, बिकॉज उसके बाद तो स्टोर खुल जाता है, तो शॉपिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुँचो, या फिर एकदम अर्ली, या फिर एकदम लेट नाइट, ओके। तो ऐसे 2 टाइमिंग्स थे हमें वहाँ पे स्टॉक काउंट करने के, तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तो और भी काफ़ी स्टॉक काउंट करे, लाइक 2 या 3 मैंने कर लिए थे इन मार्च ईयर एंड। देन उसके बाद कमिंग टू अप्रैल, अप्रैल अगेन Q4 ऑडिट स्टार्ट हो गया था उसी लिस्टेड क्लाइंट का। आई फेल लाइक इफ यू आर वंस एलोकेटेड टू अ लिस्टेड क्लाइंट ना, तो तुम्हारे लाइक साल के मान के चलो 4-5 मंथ्स तो आराम से उसी क्लाइंट पे जाते हैं, सेम, ठीक है। एंड वही अगेन Q4 में भी सेम वही रिपीटेटिव टास्क था, वही सेम चीज़ें, वही सेम एरियाज, ओके। एंड खुद भी वही चीज़ें करनी थी अपने जूनियर्स टाइम तक, मेरे लाइक जूनियर्स भी आ गए थे जो नए आर्टिकल्स थे, हु हैव जॉइंड रिसेंटली, उनको भी वही सेम चीज़ें सिखाना करना। एंड कुछ कुछ एक दो और नए एरियाज मिल गए थे, लाइक जेई टेस्टिंग वगैरह। और तुम्हें एरियाज मैंने अपने 6 मंथ्स वाले वीडियो में पूरा डिटेल में बताया, तुम वो देख सकते हो। तो वही सब सेम चीज़ें थी। अब तुमने लाइक देख लिया काफ़ी मतलब फन पार्ट कि हाँ, एक्सपोजर, व्हाट आर पर्क्स गिवन, ओके, सारा लाइक मेरी फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप भी पूरी स्पॉन्सर्ड थी, सारी फ्री, सब कुछ, ठीक है। आई वॉज गिवन खाना पीना, होटल स्टे, एवरीथिंग, तुमने सब एस्पेक्ट्स देखे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अ लिटिल बिट डार्क साइड ऑल्सो ऑफ दिस जर्नी। सो या नाउ लाइक मेरा उस Q4 ऑडिट वो लास्ट ही मंथ था, अप्रैल 5 मई को मेरा लास्ट वर्किंग डे होने वाला था। तो आई थॉट कि जल्दी जल्दी अपना Q4 वाला, मेरे को तो ऑब्वियसली रिपीटेटिव चीज़ें थी, सारे मैंने कर रखी थी पहले, तो आई थॉट जल्दी जल्दी काम करके अपना लास्ट के कुछ दिनों में जो भी मेरी बची हुई लीव्स है सारी ले लूंगा टू कवर अप माई स्टडीज, ओके। तो गाइज ये चीज़ तुम माइंड में रखना, देयर आर लीव्स, they give you comp offs, okay, but उनको अवेल करना आर टू मच डिफिकल्टी है। लाइक आई फेल्ट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीम, ऑन योर मैनेजर एंड एवरीथिंग, ऑन योर ऑडिट गोइंग ऑन, मतलब मिलना बहुत ही। तो आई थॉट कि ठीक है, मेरे को तो सब पता है, मैं जल्दी जल्दी करके लास्ट के दिनों में लीव ले लूंगा। आई डिस्कस्ड ऑल्सो दिस। तो होता क्या है, तुमने अपना काम जल्दी जल्दी कर भी लिया, इवन दो यू विल बी यू विल बी गिवन सम अदर टास्क। तुमने अपना काम अपने एरिया जल्दी कर लिया, तो तुम किसी और के एरिया तुम्हें दे दिए जाएंगे, ठीक है, तुम्हें और काम दे दिया जाएगा। तो आई फेल्ट कि देर इज नथिंग। तुम सोचो ना कि मैं अपना काम जल्दी जल्दी करके एकदम वो बन जाऊं, हीरो बन जाऊं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तुम जस्ट बीइंग अ एवरेज गाय इज बेस्ट एट कॉर्पोरेट्स, ओके। तुम ज़्यादा कुछ वो परफॉर्म करके ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें उल्टा और टास्क दे ही दिए जाएंगे। तो इट्स लाइक दैट। तो मेरा अप्रैल का पूरा मंथ एंड हो गया। आई थॉट कि अब लीव्स मिल जाए, मेरी लीव्स ऐसे ही रह गई थी लास्ट तक भी, ठीक है। तो वो काम ऑब्वियसली इट्स नेवर एंडिंग, इवन ऑन माय लास्ट वर्किंग डे आल्सो आई वाज गिवन टास्क जो इनकम्प्लीट रह गए थे, बिकॉज़ मेरा लैपटॉप सबमिशन करने का टाइम आ गया था,
कैन यू इमेजिन दैट? एंड और भी चीज़ें थी लाइक ड्यूरिंग दिस ऑडिट सीजन, बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई, लाइक ओके ठीक है, आई वाज लाइक हैविंग 101-102 डिग्री फीवर। एंड उस टाइम मैंने लाइक ऑब्वियसली बता के सुबह सबको सिक लीव ली, उसके बाद भी लाइक आई वाज गेटिंग 10+15+ मिस्ड कॉल्स, ओके। तो आई फेल्ट लाइक तुम देख सकते हो कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, चाहे कितना भी हो जाए तुम्हें अपनी लिमिट्स सेट करनी पड़ेगी। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें अपनी लिमिट्स कितनी एक्सीड करनी है एंड कितनी नहीं करनी है, कहाँ पे तुम्हें स्टॉप होना है। यू शुड नो दिस बिकॉज रियलिटी यही है, मोस्टली नो बडी गिव्स अ डैम टू यू, योर हेल्थ एंड योर स्टडीज, तुम्हें ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा। दे जस्ट वॉन्ट द वर्क टू बी डन ऑन टाइम, ओके। तो दिस इज थिंग्स आई लर्न देयर। तो ये चीज़ तुम ध्यान रखना, मैंने भी ऐसे ही करा था। इवन दो कितना ही मेरे को आए मिस कॉल्स, बट मेरे को पता था नहीं आई मेरी इस टाइम तबीयत खराब है, आई नीड टू गिव टाइम टू माई सेल्फ। तो नहीं, हेल्थ इज माई प्रायोरिटी रेदर देन वर्क, ओके। तो ऐसे टाइम पे तुम्हें आई फील यू शुड लर्न टू से नो ऑल्सो, ठीक है। आई फेल लाइक मेरे भी काफ़ी कलीग्स है हु आर वर्किंग इन बिग फोर्स, बिग सिक्स, काम दिया जाता है, दे आर इवन नॉट फीलिंग वेल, कुछ और भी उनके टास्क हैं, ठीक है, या संडेज को उनको कुछ प्लान्स है इंपॉर्टेंट, दे डोंट नो हाउ टू से नो। तो obviously they know how to make use of optimum utilization of their resources, ठीक है, they literally know very well this thing। तो आई विल सजेस्ट तुमको, तुम ज्वाइन कर रहे हो, ऑब्वियसली तुमने देखा एक्सपोजर पार्ट, लर्निंग पार्ट, एवरीथिंग इज ग्रेट अमेजिंग, ठीक है। ये सब चीज़ें लाइक आई फील अगर मैं नहीं ज्वाइन करता बिग फोर तो मेरे को काफ़ी लेटर इन लाइफ पता चलती, काफ़ी लेट सीखने को मिलती है सब चीज़ें, विच आई गॉट टू एक्सपीरियंस एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ। तो आई फील इट इज़ ग्रेट having such exposure, such learning, such discussions, okay, such corporate life, everything is great, just you need to set your limits as well, you need to know these things जो मैंने तुम्हें बताई, ओके। आई डोंट फील लाइक इतना कुछ डिस्क्लोज करता होगा कोई, बट आई फेल लाइक यू आर बीइंग माय ऑडियंस, तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम्हें और भी कुछ जाना है, यू फेल लाइक डिस्कसिंग समथिंग, इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग देयर और थिंकिंग टू जॉइन देयर, you can follow me on Instagram, message me there, I will be there to guide you, okay। एंड तुम्हें और भी कुछ भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग पता करना है, यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, आई कीप ऑन पोस्टिंग, अगर मेरे को कोई वैकेंसीज दिखती है मैं इवन लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ओके। तुम्हें एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना होता है, तो देयर इज अ पोर्टल, ओके, तुम्हें करियर पोर्टल पे तुम खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉय या इंटर्न के थ्रू रेफरेंस भी यू कैन आस्क फॉर, ओके। मैं अगर तुम्हें पूरी डिटेल वीडियो चाहिए कि एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे होता है और हाउ यू कैन अप्लाई देयर, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो पूरी उसी पे बता दूंगा, तो आई विल टेल एवरीथिंग इन डिटेल। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस कोई भी वीडियो तुमसे मिस ना हो, डू सब्सक्राइब इट, बहुत ही अमेजिंग चीज आने वाली है। लाइक करके बता दो एंड कमेंट करके कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।